बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली आवान और आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। बारी के साथ वैसे ही मुझे बड़ा इश्क है और बारी के जो साइंटिस्ट हैं रोज़ नए नए कारनामे सर अंजाम देते हैं, तो उनको देखकर बड़ी दिल को खुशी होती है और फ़ख्र भी महसूस होता है कि ख़िता पुठवार का ज़िला चकवाल, वहाँ पे ये बारी सेंटर, और यहाँ से हर रोज़ नई नई इजादात होती हैं जो कि काश्तकारों के लिए बड़ी मुफीद हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको दिखाया था कि बारी के एक साइंटिस्ट अकील फ़रोज़, जिन्होंने ब्लैकबेरी को पहली मरतबा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी काश्त की कामयाब तजर्बा किया। आज उसका फ़ेस्टिवल भी यहाँ पे इनकाद किया गया उसका, और उसी फ़ेस्टिवल के अंदर एक स्टॉल लगा हुआ है बारानी कैनोला का। ये मेरे हाथ में जो आप बॉटल देख रहे हैं ये बारानी कैनोला की है। इसको भी पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर बारी के तावन से इंट्रोड्यूस करवाया गया, काश्त किया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले, इसकी पहली मरतबा इसका कामयाब तजर्बा करने के बाद इसको काश्तकारों तक मुहैया करवाने के लिए तैमूर साहब मौजूद हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। तैमूर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये बारानी कैनोला बेसिकली है क्या? ये बारानी कैनोला जो है ना, इस पे हमने 2011 में काम शुरू किया, ठीक है। और ये मुख्तलिफ मराइल से गुजरते गुजरते 2021 में हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये अब हम वैरायटी बन गई है और इसको हमने दिया बारानी कैनोला, क्योंकि ये स्पेसिफ़िक फॉर बारानी एरिया था, तो हमने इसका नाम ही बारानी एरिया रख दिया। एक दफ़ा ये इसकी जर्मिनेशन हो जाए। अभी इस साल 3 महीने बारिश नहीं हुई, लेकिन ये आपने भी शायद देखा हो, इसकी क्रॉप बम्पर क्रॉप थी। अच्छा, मैंने जब आपके पास पहले आया था, तकरीबन को 3 माह पहले, मैंने अपने चैनल के लिए रिपोर्ट बनाई थी, जियो न्यूज़ पे चली थी। उस पर मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए थे कि उन्होंने कहा था कि ये बारानी कैनोला और सरसों क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों एक ही चीज़ है? ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। बारानी कैनोला और सरसों दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। स्पीशीज सेम है लेकिन दोनों अलग अलग है। कैनोला बेसिकली क्वालिटी का नाम है, ठीक है। कैनोला इज़ क्वालिटी, कैनोला मीन कैनेडियन ऑयल इन लो एसिड, ठीक है। एक केमिकल होता है अरूसिक एसिड, ठीक है। वो जिस सरसों में लेस देन 2% हुआ वो कैनोला है, जिसमें मोर देन 2% है वो हमारी सरसों है। उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते ऐसे वेजिटेबल ऑयल। उसको प्रोसेस करके मुख्तलिफ तरीके से उस अरूसिक एसिड को हमने कम करना है लेस देन 2%, जबकि कैनोला में हमने थ्रू ब्रीडिंग ही, क्रॉसिंग है, इसको लेस देन 2% लेके, बल्कि बारानी कैनोला का ये बड़ा अच्छा है कि इसका लेस देन 1% है, ठीक है। अभी भी आप इसकी स्मेल करेंगे, आपको वो स्मेल नहीं आएगी। ये ज़रा करवाएं ना। ठीक है, ये स्मेल नहीं आएगी। ये लेकिन जो बाज़ार से हम लेते हैं सरसों का या कैनोला ऑयल, उसमें से हल्की से हल्की स्मेल आती है, ठीक है। नहीं, वाकई इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं है। इसमें तो बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा कि ये कैनोला ऑयल है या आम नॉर्मल ऑयल जो हम घरों में यूज़ करते हैं होता है। तो ये आप इसको एज डायरेक्ट प्योर फॉर्म में किसी भी लेबॉर्ट्री से कोई बंदा टेस्ट करा ले, हमारा चैलेंज है, ठीक है। इसमें कोई केमिकल का कतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसको सिर्फ चूना वगैरह डालते हैं लोग, वो कुछ भी नहीं है। ये हमने कोल्ड प्रेस किया है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन है और सवाए फ़िल्टर पेपर के हमने इसके साथ कुछ नहीं किया। एक दफ़ा फ़िल्टर पेपर से हमने इसको फ़िल्टर किया कि जो ज़रात वगैरह है वो निकल जाए। अच्छा, इसमें हमें यहाँ पे मुख्तलिफ बॉटल्स नज़र आ रही हैं। कोई ब्लैक कलर की है, कोई डार्क ब्राउन है, कोई लाइट ब्राउन है। ये क्या अलग अलग ऑयल हैं? ये क्या चीज़ है? ये जो है ना, सामने करके दिखाइएगा कैमरे के अंदर। जो ये है गोल्डन कलर का, ये है कैनोला, ठीक है। ये फिल्टर किया इसको हमने, ठीक है। ये है सरसों, इसका भी अब देखें हल्का सा गोल्डन ये देता है, लेकिन इसमें वो कड़वाहट है, ठीक है। अच्छा, इसमें कड़वाहट है। अच्छा, बेसिकली अरूसिक एसिड जो है ना, वो पुराने हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो उसको कड़वाहट का नाम देते थे कि इसमें कड़वाहट है। उनको पता था कि कोई ऐसा केमिकल है जो ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। वो भी ऑयल गर्म करके मुल्तानी मिट्टी में या लहसुन या आटे का पेड़ा डाल के उसको गर्म करके फिर उसको पुन लेते थे, ठीक है। वो कड़वाहट ख़त्म करते थे। वो कड़वाहट जो थी वो अरूसिक एसिड है। ये हम क्या खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये खाने में कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर प्रोसेस, ठीक है। अभी इसको डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे तो वो ये प्रोसेस होने के बाद इसका ये कलर आया। नहीं, ये अच्छा, कलर हाँ, अगर प्रोसेस करेंगे तो ये कलर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको बगैर प्रोसेस किया है, इसको बगैर प्रोसेस किया है। और ये दिल का जो ना, दिल का
दिल का जो है, दिल के लिए अरूसिक एसिड जो है ना वो इंतहाई ख़तरनाक केमिकल है। वो जो आपने पहले ये इसमें जो है, ठीक है, वो कार्डियक इशू, ये दिल से ये दिल की बीमारियों के लिए, कोलेस्ट्रॉल आपको ये कंट्रोल में रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसके बड़े काफ़ी फ़ायदे हैं। आप देखें, मैंने पूरी स्लाइड इस पे बनाई हुई है। इसके जो है ना वो दिखाएं जी ज़रा स्लाइड, इसको ज़रा पढ़ के बताइएगा तैमूर साहब, इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। इसमें देखें, इसमें हमने ये कैंसर रिस्क को, हमारे जो है कैंसर का रिस्क है उसको कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, कंट्रोल में रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। इसके बाद आइज़ में ये बड़ा मुफीद है, यानी कि नज़र के लिए। नज़र के लिए। अच्छा, ये इसका बीज है। ये इसका बीज है, ठीक है। ये कैनोला का बीज है, जिससे हमने ये तेल एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है। ठीक है, और कोल्ड प्रेस किया है। सिर्फ हमने इसको फ़िल्टर किया है, बाकी किसी किस्म का ना हमने इसको गर्म किया है, ना इसको हमने कोई केमिकल डाला है, कुछ भी नहीं है। किसी जगह से कोई बंदा टेस्ट करा ले, ये हमारा। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई काश्तकार आपसे इसका बीज लेके जाता है तो वो उसका क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है, कॉस्ट क्या है, और पर एकड़ में कितना ये फल देता है? हाँ जी, मैं ये बीज जो है ना, हमें अभी हमने स्टोर कर दिया है, इसको प्रोसेस करके, ग्रेडिंग करके, ठीक है। ये अब हम 15 अगस्त के बाद देना शुरू कर देंगे, ठीक है, कमर्शियल बुनियादों पर आप कमर्शियल बुनियादों पे, ठीक है। तो 1 एकड़ के लिए ये टोटल 2 kg चाहिए, और 1 kg की प्राइस है टोटल 500 रुपया, मतलब 1000 रुपये का बीज लगेगा 1 एकड़ के लिए, ठीक है। और उसके लिए 1 DAP चाहिए 1 एकड़ के लिए। आपका बस ये खर्चा है, यानी कि तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये आपका खर्चा है। वो DAP के रेट पे डिपेंड करता है वो कितना हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसकी प्रोडक्शन जो है 18 से 20 मन आराम से आ जाती है पर एकड़, ठीक पर है, जो एकड़, फल निकलेगा बीज जो में से। बीज में से। उसमें से ऑयल कितना एक्स्ट्रा? ऑयल जो एक्सट्रैक्ट होगा ना, वो आपका मिनिमम 40% हो जाएगा। अगर आपका 100 kg है ना, तो 100 kg में से 40 kg जो है वो आपका ऑयल निकल आएगा, 40 लीटर, ठीक है। यानी कि और अगर बाकी जो 1 एकड़ में से आराम से आपका 30 से 40 लीटर ऑयल निकल आता है, ऐसा ही है? नहीं, 1 एकड़ से तो बहुत ज़्यादा निकलता है। अच्छा, 1 एकड़ से एक मन से है, मिनिमम लगाए ना तो 16 kg, ठीक है। अगर 20 से मन 1 एकड़ से निकलता है तो वो 320 लीटर निकलेगा, ठीक है। तो इसका मार्केट में इस वक्त रेट क्या चल रहा है? इस वक्त रेट जो मार्केट में है ना, वो चकवाल में है तकरीबन 7000 से लेके 8000 के दरमियान पर मन, ठीक है। और मन से आप बता रहे हैं कि तकरीबन 16 kg निकला है, 15-16 kg निकलते हैं। अच्छा, फार्मर्स को एजुकेट करने के लिए कोई आप मैसेज देना चाहें हमारे इस यूट्यूब चैनल की तरफ से? मैं फार्मर, अपने किसान भाइयों को ये ज़रूर कहूँगा कि आप जो तेल मार्केट से लेके खाते हैं ना, अपनी ज़मीन, अपने फार्मिंग करने के बावजूद, ठीक है, वो तेल है पाम ऑयल मैक्सिमम, ठीक है। उसमें कैनोला ऑयल 10 से 15% होता है, बाकी सारा पाम ऑयल है। बड़ी कंपनी है सारी, ठीक है। वो जो आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं ना, वो मेन वजह वो ऑयल है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी कोई 2% होगा, 4%, 10%, 90% ऑयल की वजह है, ठीक है। और वो ऑयल जो है वो आप अपने घर क्यों ना बनाएं, सिर्फ 2 कनाल लगाएं, 2 कनाल। और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपके घर के अगर 3-4 अफराद हैं तो साल आपका ऑयल ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ 2 कनाल, 2 कनाल लगाएं, आपका ऑयल बेहतरीन और प्योर, कोई किसी किस्म की जो है ना वो आपको बीमारी से। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी, और आपको मुबारक भी हो कि आपने पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा इस बारानी कैनोला को इंट्रोड्यूस करवाया है। जैसा कि आजकल का दौर चल रहा है कि जैसे तैमूर साहब ने बात की कि हर दूसरा तीसरा बंदा दिल की बीमारी में मुब्तला है। हर जो नौजवान हैं हमारे, जिनकी उम्रें अभी 20, 25, 30 साल हैं, वो हार्ट अटैक से उनकी अमवात वाक़या हो रही हैं। उसकी जो बुनियादी वजह है, जो हम घरों में खुर्दनी ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो मुज़र सेहत है। तो बारानी कैनोला का इस्तेमाल अब पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इसकी काश्त भी की गई है, पहला कामयाब तजर्बा किया गया है जो कि कामयाब हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।